वरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं साधुरेण्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो हमारा प्रसंग चल रहा था कि पूतना गिरी है ना, पूतना गिरी वो 19 से होगा ना। पूतना गिरने के बाद में क्या हुआ, बोले यशोदारोहिणीभ्यां ता समं बालस्य सर्वतः रक्षां विदधिरे सम्यग् गोपुच्छ भ्रमणादेवी। पूतना गिरने के बाद गोपाल भगवान उसकी स्तन बैठ के खेल रहे थे, वहाँ स्तन के ऊपर भाग में खेल रहे थे, वहां से गोपालों ने उठा के लाए, है ना, नीचे उतार के लाए। उसके बाद में यशोदा रोहिणीभ्याम, यशोदा और रोहिणी दोनों ने क्या किया, बोले समम ताहा, सम मतलब दोनों मिलकर के साथ में, रोहिणी और यशोदा मिलकर के ता गोप्या गोपुच्छ भ्रमणादिवी सर्वतः बालस्य सम्यक रक्ष्याम विदधिरे, ठीक है ना। क्या किए, गोपुच्छ भ्रमणादि, गोपुच्छ को ऐसे घुमाते हुए सर्वतः जितना भी बाधा विघ्न है वो सब क्या हो गया, बोले बालस्य सम्यक रक्ष्याम, बालस्य कृष्ण, बाल कृष्ण का सम्यक रक्षा हो, इस भाव से क्या किया, विदधिरे, क्या किया, गो की पूछ से झाड़ा लगवाया, झाड़ा लगा के क्या कहा कि जितना भी इसका अलाई बलाई हो उससे भगवान उस कृष्ण का, बाल कृष्ण का रक्षा हो, ऐसा कह करके क्या किया, झाड़ा लगवाया। अब कह रहे हैं विष्णु के बाद रक्षा विधाने यशोदा रोहिणी रोहिण्यो हो, रक्षा विधान में रक्षा के विधान करते हुए यशोदा रोहिण्यो हो, यशोदा रोहिणी जी ने बोले अपराधान्यम तयो शोकत्थ, क्या है, व्यग्र अतिशय न, व्यग्रता अतिशय से शोक से उठ करके क्या किया, गोपुच्छ से उनका रक्षा करने के लिए झाड़ लगाया। बोले सर्वतः, बोले सर्व अंगेशु, हाथ पैर मुंह से, मतलब पैरों से लेकर के मस्तक तक सब सर्व अंग में झाड़ा लगाया। और क्या कह रहे हैं, बोले गोपुच्छ भ्रमणादि भी आदि शब्द न, बोले सर क्या है, सर्षप निर्मंचन शूर्पकोण स्पर्शनादिनी, बोले गोपुच्छ भ्रमणादि भी आदि से, और क्या क्या लिया, बोले सरसों लिया, ऐसे ऐसे निर्मंच करके न्योछावर करके लगाई, हाँ। और क्या किया, बोले सूर्प कोण, सूर्प मतलब जो सूप होता है उसका नहीं, सूर्प सूप नहीं कहते, कुल्ला, अच्छा वो, कुल्ला को सूप कहते, नहीं जानते, सूप कहते, संस्कृत में सूर्प कहा। उसके कोना से भी क्या किया, स्पर्श कराया भगवान का, हाँ। तो अगर कोई नजर वगैरह लगाया होगा तो हट जाए, हाँ, ठीक है। अब विश्वनाथ चक्रपात कह रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं उसमें, होगा पहले। देखिए इसमें लिखा है सूर्प कुल्ला स्पर्शादि द्वारा सम्यक रूपे रक्षा विधाने करते लगलेन, बंगला में भी कुल्ला कहते हैं, कुल्लो कहते हैं शायद, बंगला में कुल्ला कहते हैं,
क्या कहते हैं बंगला? हाँ चावल जो हाँ पुलाव, इसमें लिखा है बंगला में सुर्प मतलब ब्रैकेट में। और क्या किया? बोले गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकं रक्ष्यं चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। बोले भगवान के नाम में, द्वादश अंग में भगवान के द्वादश नाम के द्वारा क्या किया? झाड़ा लगवाया। बोले गोमूत्रेण पुनः गोरजस्य, गोमूत्र और गोरज मतलब गोबर, गोबर से। बोले शिशुं स्नापयित्वा, गोबर से हाँ 6-7 दिन की लगता है। भाई शुद्धि के लिए तो माँ कुछ भी कर सकती है, थोड़ा सा पानी में नहला दिया। और बोले स्नापयित्वा सकृता, क्या किया? गोमय के द्वारा सकृत से स्नापन कर, थोड़ा सा सकृत मतलब थोड़ा सा में थोड़ा जल से स्नापन स्नान करा करके। बोले द्वादशा अंगेषु ललाटादिषु, द्वादश अंगों में नाम भी केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, वैष्णवाय नमः, ऐसे करके द्वादश नाम से भगवान के द्वादश नाम से भगवान के द्वादश नाम से भगवान को, कृष्ण को क्या किया? हाँ रक्षाम चक्रु, रक्षा करने के लिए इसे किया। क्या है? एक श्लोक है उसमें आया है, वो आप लोग नहीं जानते। उसमें आया है कवच में, गोपाल कवच में। और हमारे यहाँ तिलक का भी द्वादश अंग का द्वादश रक्षा में है। तिलक का द्वादश है, ठीक है ना? द्वादश मंत्र से तिलक का वो करते हैं, वो शुद्धिकरण करते हैं। और है केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, चक्षु को हाँ होठ को स्पर्श करते हैं। ये है केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, वैष्णवाय नमः, मधुराय नमः, त्रिविक्रम वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, श्रीधराय पद्मनाय नमः, दमदराय नमः। ये हम करते हैं। तो ये भी एक है कि द्वादश अंग को भी इस प्रकार भी स्पर्श करके रक्षा के लिए ये कवच का। तो इस प्रकार भगवान के द्वादश अंग को स्पर्श कराते हुए द्वादश नाम से स्पर्श करवाए। ठीक है, टीका लिख रहे बोले सकृता गोमयेन द्वादशांगेषु ललताद्येषु नाम भी केशवाद्यै। जैसे तिलक लगाते हम ऐसे गोबर स्पर्श कराया, गोमूत्र से स्नान कराया, थोड़ा थोड़ा गोबर सब जगह लगा दिया। यहीं से तिलक शुरू हुआ। हाँ हाँ पहले तो तिलक लगाते थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी, द्वादश करते थे। नहीं वो तो एक ही था, ललाट ललाट। इस प्रकार हुआ। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं? बोले गोप्य संस्पृष्ट सलिला अंगेषु करयोः पृथक् न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासमकुर्वत। और क्या किया? बोले संस्पृष्ट सलिला गोप्याः, क्या किया? सब गोपियों ने क्या किया? सलिल जल लेकर के आचमन करवाया भगवान को। और क्या किया? बोले आत्मनि अंगेषु करयो पृथक्न्यस्य बोले आत्मनि, आत्मनि सुकिए सुइत्यर्थ। अच्छा, आत्मनि अंगेषु करयो, जो वहां थे भगवान के गोप गोपी सखा सब क्या किए? अंगेषु करयो पृथक्न्यस्य, अंगों में कर न्यास आदि, अंगन्यास अंगेषु करयो पृथक्न्यास्य मतलब अंगन्यास और करन्यास करके अथ बालस्य बीजन्यासम अकुर्वत। क्या किया? बीज न्यास करवाया द्वादश अंग में आचमन करके। ओम ऐं ह्रीं क्लीं इस प्रकार जो होता है, उसी से अंगन्यास करन्यास करवाया भगवान।
न्यास से भी तो शुद्धिकरण की जाती है, पारायण के समय करते हैं ना। तो इतना सारा वो कैसे जानते थे? अरे भाई वो पुराना प्राचीन आदमी है, आजकल के थोड़े। समय के बाद उस समय के तो सब लोग जानते थे, पूजा पाठ सब करते थे, नारायण की उपासना विधिवत होती थी इनके यहाँ। हाँ, द्वापर में तो अर्चन मुख्य था। अर्चन मुख्य था, और इनके घर में नारायण पूजा होती थी तो महिलाएं करती थी, तो महिलाओं को तो सब कुछ जानते थे, अर्चन तो सब कुछ जानते ये। और पार्षद है तो ये इन लोग को क्या, ये सब नित्य पार्षद है, ऐसे ऐसे ही जानते हैं ये सब। आजकल जैसे हम लोग जानते हैं हम्म, ये किसी को पूछा जाए नहीं नहीं, ब्रज में देख लीजिएगा। हाँ, माता जी आकर के, आप जितना श्लोक याद नहीं होगा, एक माता जी आकर बैठेगी, उसने श्लोक बोल देगी आपको भागवत की। के पास में हाँ, हमारे मोहल्ला की किसी महिला को पूछ लीजिए, भागवत आदि भागवत तो याद है उनको। पारायण होती है तो महिला लोग जाके पारायण करते हैं। हाँ, यहाँ रामचरितमानस आदि पारायण होता है ना, कोई लड़का नहीं बैठता, सब महिलाएं कर देती है। अब देख लीजिए कभी, ये ब्रज की गोपियां है। ऐसा मत सोचिएगा, जब आज की ब्रज गोपियां इतनी है तो उस समय ब्रज गोपियां में कितना समर्थ होगा, जो भगवान थे, जो नित्य सिद्धा साधन सिद्धा थी सब। चलिए, बोले अव्याद जोंग्रे मणिमा, हाँ? इसका टीका हे खूब बड़ा है। चलिए, कह रहे हे, बोले प्रथमम अनाचांता, प्रथमम अनाचांता एव, ठीक है ना। तो प्रथम में ही क्या किए, आचमनता, अनाचांता, आचमन के प्रथम आचमन करके, एव अति संभ्रमणे व रक्ष्याम कृत्वा, अति संभ्रम के साथ रक्षा। मोटर के तार जोड़ के टप में गिरने तो मैं बस ठीक है, सब काम बांध बूंद के कंप्लीट कर दिया और पाइप काट दिया। बत्ती भी आ गई। बत्ती आ गई, बत्ती आ गई तो अब कितनी देर में फ्री होंगे? क्या किए, बोले एव अति संभ्रमेण एव रक्षाम कृत्वा, रक्षा करने के लिए करके, बोले पश्चात लब्ध श्वासा, उसके पश्चात रक्षा का पाठ करके, उसके पश्चात लब्ध श्वासा यथा विधानम एव रक्षाम चक्रो, बोले श्वास का भी रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो विधान है वो विधान को भी किया। भगवान का प्राण वायु का भी रक्षा हो, उसके लिए भी विधान किया अंगन्यास करन्यास के द्वारा। बोले चक्षुर इत्याह गोप्य इति, ठीक है ना। क्या किया, बोले संपुष्ट सलिला आचांता, बोले वो जो जल था, संपुष्ट जल मतलब, जो हाथ में लगते हैं। हाँ, ऐसे आचमन पूर्वक जो जल है, उस जो जल से क्या है, सकल अंग और करन्यास, क्या है, करद्वय अंग, करन्यास और अंगन्यास करके, उसके बाद में क्या किया, बोले आत्मनि आत्मनः अंगेषु करयोश्च न्यस्य अंगन्यास करन्यासु कृत्वा इत्यर्थ, ठीक है ना। आचंत का अर्थ कर रहे हैं, बोले आत्मनि आत्मनः अंगेषु, अपने अपना अंगों के अंगों में, करयोश्च न्यस्य, अच्छा, अंगन्यास, करन्यास और अंगन्यासो कृत्वा इत्यर्थ, अंगन्यास करन्यास करके, आचमन करके, अथ अनंतरम, उसके बाद में, बालस्य अंगे अंगेषु अंग्रियादिषु, बाल के अंग में मतलब अंग्रियादि चरण आदि से लेकर के, बोले बीजस्य क्या है, अजादिनाम आदि, अजादिनाम आदौ आदि एकैक अक्षरस्य, अजादि अजादि का अंगन्यास करन्यास है कोई, अच्छा, अम नमः लिखा है ना, तेन आम नमो जंतवांघ्री अव्यात मम नमो मणिनाम स्तव जानुनी, ऐसे मतलब करन्यास अंगन्यास जो किया नहीं कह रहे ना, अम तेन आम नमो,
क्या है जंतव अंघ्री आम नमो जंतवो अंघ्री अव्यात और मम नमो मणिमाम स्तव जानुनी अव्याद इत्येवं प्रयोगो यहाँ अजो का मतलब मम क्या लिया? हाँ? अजो का मतलब क्या? और वही तो अ से आजाद लिया ना अजो का म मतलब हाँ ये कुछ अंगन्यास आदि में। अंगन्यास जो मम ऐसा कुछ होगा। अब हमें तो इसमें ज्ञान नहीं है, इन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये अजगर की कुछ कुछ अंगन्यास करन्यास बीज न्यास आदि होगा मम करके, तो इस प्रकार से अंगन्यास आदि करन्यास करने से वो सब हाँ समझ लेना चाहिए। ठीक है, और दो श्लोक एक साथ में है करते बोले अव्याद जंग्री मणिमां स्तव जान्मथोरु यज्ञच्युत कटितटं जठरं हयास्य हृत्केशवस्तु दुरईशैनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रमैश्वरः कम ये बताए अव्याद अजा अव्याद अजोंघ्री ये आया ठीक है ना। चक्रघृत सहगदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुभाजनश्च कोणेषु शंख उरुगाय उपेरुपेन्द्र ताक्षक्षितौ हलधर पुरुष समन्तात्। ये आजादी जो बताया, ये आजादी क्या है वो बता रहे। तो क्या कह रहे हैं बोले अजह तव बालस्य अज अज तव बालस्य अंघ्री ठीक है ना। अंघ्री अव्यात अवरक्षणे बोले अज तव अज मतलब न जायते अज भगवान अज तव अंघ्री अव्यात आपके पादों को रक्षा करे अथ मणिमान जानू मणिमान है ना क्या है जानू अव्यात यज्ञ उरु अव्यात अच्युतः कटितटम क्या है हाँ अव्यात क्या अजात बताया ना बोले अज चरण को रक्षा करे और मणिमान क्या जानू को रक्षा करे यज्ञ भगवान उरु की रक्षा करे अच्युत भगवान कटितट को रक्षा करे हयास्य हयग्रीव भगवान कटितट को रक्षा करे अच्युत अच्छा अच्युत कटितटम और हय अस्य नहीं अस्य जठरम हाँ हयास्य जठरम हयग्रीव भगवान जठर को रक्षा करे और केशव हृत केशव भगवान हृदय की रक्षा करे ईशः त्वत् उरु है ना ईश भगवान आपके उरु की रक्षा करे और इनह कंठम इन मतलब सूर्य जो है आपका है कंठ की रक्षा करे विष्णु भुजम विष्णु भगवान आपके भुज को रक्षा करे उरुक्रम मुखम उरुक्रम भगवान मुख को रक्षा करे ईश्वर कम ईश्वर कम मस्तकम ईश्वर भगवान आपके मस्तक को रक्षा करे चक्री चक्री मतलब विष्णु है ना चक्री भगवान विष्णु भगवान अग्रतः सम्मुखे आपके सम्मुख से क्या है सह गदह सम्मुख में आकर के गदा के साथ में हरि सम्मुख में आपकी हरि रक्षा करे गदा के साथ पश्चात पीछे से धनु है ना मधुहा असी धनु लेकर के मधुआ मधुरिपु मधु को मारने वाला मधुसूदन रक्षा करे किसके साथ और असी असी मतलब खड़ग खड़ग लेकर के आपके पार्श्व अजन च पार्श्व दोनों पार्श्व से है ना अजन च पार्श्व तत्पार्श्व दोनों पार्श्व से रक्षा करे और शंखधारी उरुगाय कोणेशु ये जो 4 कोणा है वहां से रक्षा करे बोले उपेंद्र ऊपरी और
ताक्ष्य, बामन हाँ, क्षितौ नीचे से, हलधर बलराम पुरुषः समन्ता, चार युग से अव्यात आपकी रक्षा करे। ये आजादी द्वादश का कैसे कैसे रक्षा करे वो बताया। ठीक है, टीकाकार क्या लिखते हैं देखिए, ततश्च पदैहि एते रक्ष्याम चक्रु इत्याह। उसके बाद में पादों से लेकर के ऊपर तक ऐसे रक्षा करे। अव्यात अवरक्षण रक्षा करे इति अंघ्री 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 मणिमान तन्नामा भगवत प्रादुर्भाव विशेष। अंघ्रिमान जंगी, जंग को मणिमान भगवान रक्षा करे। जानू जानूनी अंग्रे अच्युत, जानू और जंगे है ना, जंग को अच्युत भगवान इति संधि आर्ष। ये तो बात अलग है, संधि जो किया हो आर्ष है वो कोई बात नहीं। यज्ञ अच्युत इति पाठ, ठीक है ना, यज्ञ क्या अच्युत भगवान का ही ये पाठ है, कोई दिक्कत नहीं। बोले हृत जीवा धार पद्म उरु रक्ष, हृदय को जीवाधार पद्म और उरु को रक्षा करें। तथा दीक्षु रक्षाम कुर्बन इति, चार दिवसे ऐसे चक्राग्रत इति, ठीक है ना, सब ऐसा रक्षा करे। चक्र सहित हरि तब अग्रे अस्तु, चक्र सहित हरि आपके सम्मुख में आके रक्षा करे। और सह गदो मतलब गदा के सहित हरि तब पश्चात, पीछे से वो तो आ ही गया मूल में। त्वत्पार्श्वयो धनुर्धर, आपके पार्श्व से धनुर्धर मधुआ मधुसूदन रक्षा करे। असी धरो अजनश्च अंतु, और असी लेकर के, असी मतलब खड्गधर भगवान आपकी, हाँ, अजहश्च अजन क्या है, अजनह च अस्तु, ठीक है ना, ये सब ऐसा रक्षा करे। और कोणों से, चार कोणों से, शंखधर शंख भजवान वाले बजाने वाले, उरुगायंतु, ठीक है, उरुगान रक्षा करे। बोले ऊपरी उपेंद्र अस्तु, ऊपर से उपेंद्र रक्षा करे। ताक्ष्य, ताक्ष्य मतलब गरुड़। सीतावंत क्या है, अधरा, अध नीचे से रक्षा करे। अधस्तात अस्तु, बोले हरधर हलधर पुरुष समन्तात, हलधर पुरुष बलराम भगवान आपके समन्तात साथ साथ में रह करके रक्षा करें। कोई बात नहीं, इसका सामान्य बात है ना। वहीं पे अल्लाह ताला है। तो आज इतना रहने देते, थोड़ा उधर भी देखना। जय जय श्री राम। वहीं पे भगवान है, वही भगवान कृष्णाय वासुदेवाय हरे।